हेलो एवरीवन, लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात किया था कि जो आपका ये स्लैब का शटरिंग का काम हो रहा था, सेंटरिंग का काम हो रहा था, उसको हम लोग किस तरह से करते हैं। और अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टील रिइंफोर्समेंट का काम चल रहा है। तो अभी हम लोग अपने ट्रेनी इंजीनियर्स के साथ में यहाँ पे आए हुए हैं और हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं कि जो आपका स्लैब में जो आपका स्टील रिइंफोर्समेंट बांधा जा रहा है कि वो 1 वे स्लैब है, 2 वे स्लैब है, उसमें क्रैंक बार कैसे आएंगे, या फिर जो आपका बीम का जो रिइंफोर्समेंट है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और हम लोग करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे बीम का स्टील रिइंफोर्समेंट लगाया हुआ है। तो बीम में आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि हमने टॉप में आपके 3 मैन बार दिए हुए हैं, ठीक है ना, 1 2 3। तो आपको टॉप में यहाँ पे पूरे 25 mm के 3 आपको मैन बार मिल जाएंगे। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा बार भी मिलेगा। 2 आपके ये एक्स्ट्रा बार हैं जो कि नीचे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और उसके नीचे आप फिर देखेंगे तो आपको बॉटम में आपको फिर से आपको 3 मैन बार मिलेंगे जो कि 20 mm डाया के हैं। तो बॉटम में 3 मैन बार 20 के हैं, ठीक है ना, टॉप में आपके 3 बार 25 के हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बार भी मिलेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो जो आप ऊपर देख रहे हैं तो यहाँ पे हमने लैप मारा हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये रिइंफोर्समेंट यहाँ से आया हुआ है और यहाँ पे आके खत्म हो गया है, और वो वाला रिइंफोर्समेंट वहां से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे आके लैप मारा हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपका लैप है। अब आप लोग मुझे बताइए कि ये बीम का कौन सा वाला जोन है, ये टेंशन जोन है कि आपका ये कंप्रेशन जोन है? टेंशन जोन है, ठीक है ना। ये बीम का टेंशन जोन है। आपको थोड़ा सा बता दूं मैं आप लोग की जो आपका बीम होता है, तो बीम में जो नीचे होता है वो नीचे बीम में क्या होता है, टेंशन आता है, ऊपर आपका कंप्रेशन आता है। तो जब हम ओवरलैपिंग देते हैं तो बीम में आप ऊपर वाला जो पोर्शन देखेंगे तो उसमें ओवरलैपिंग देने के लिए आप बीच में लैप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बीच में आपका कंप्रेशन है। लेकिन जब हम कॉर्नर में आते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका बीम और आपका ये कॉलम है, तो इसका ये जंक्शन है। तो यहाँ पे जो आपका ये स्ट्रक्चर है वो आपका मैक्सिमम नेगेटिव बेंड मोमेंट सफर करता है। तो हम लोग इस कॉर्नर में आके आप यहाँ पे लैप नहीं दे सकते। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये प्रॉपर उन्होंने एकदम सही जगह पे लैप दिया है, ना तो आपका प्रॉपर मिडिल में है ना ही आपका बीम और कॉलम के जंक्शन पे है। तो यहाँ से हमने ऑलमोस्ट 0.25L और 0.3L आके हमने यहाँ पे कट करके प्रॉपर तरह से लैप यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरी बात आप यहाँ पे देखेंगे हमने सारे एक्स्ट्रा बार लगाए हुए हैं। ये देखेंगे यहाँ पे भी ये पूरा एक्स्ट्रा बार लगाया हुआ है। तो ये एक्स्ट्रा बार है क्योंकि आपको पता है बीम और कॉलम का जंक्शन है, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा तो उसको काउंटर करने के लिए आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा बार मिलेगा। तीसरा आप यहाँ पे देखेंगे हमने ये स्टीरअप्स लगाए हुए हैं। ये जो आपका रिंग है तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका पूरा यहाँ से लेके वहां तक आपके सारे हमने रिंग्स बांधे हुए हैं। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो आपका ये कॉर्नर वाला जोन है तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो रिंग की स्पेसिंग है वो आपकी पास में, आप ये ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पे जो हमने रिंग का स्पेसिंग रखा हुआ है वो आपका ऑलमोस्ट 100 mm से भी कम रखा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन जब आप बीच में ध्यान से देखेंगे तो आपका जो यहाँ पे स्पेसिंग है वो आपको समझ में आएगा। ये हमने 200 mm का स्पेसिंग बांधा हुआ है। आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं रिंग में आपका यहाँ पे 200 का स्पेसिंग हमने बांधा हुआ है, क्योंकि आपको सबको पता है कि जो आपका ये क्या है बीम और कॉलम का जंक्शन है। तो यहाँ पे क्या है आपका नेगेटिव बेंड मोमेंट ज्यादा आएगा, तो यहाँ पे फेलियर होने के चांसेस ज्यादा है। तो फिर हमने यहाँ पे स्पेसिंग को कम किया हुआ है। और हाँ दोस्तों, आप सिविल इंजीनियर हैं, अपने कैरियर में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो रेनफोर्स आपके लिए लेके आया है 2 महीने का कंस्ट्रक्शन मास्टरी प्रोग्राम, जिसमें बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, हाईवे प्रोजेक्ट्स और ब्रिज के प्रोजेक्ट की लाइव केस स्टडी से आपको साइट एजुकेशन, क्वांटिटी सर्वेइंग, बार बेंडिंग शेड्यूल, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, बिलिंग और प्लानिंग में प्राइवेट फिजिक्स जैसी स्किल्स को हम लोग डेवलप कर रहे होते हैं, जहां पे हम लोग साइट एजुकेशन से लेके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तक सारी स्किल्स को डेवलप कर रहे होते हैं। और ये प्रोग्राम हमारे हेड ऑफिस दिल्ली में 1 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। तो इसके बारे में आप और डिटेल में इंक्वायरी करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे हेड ऑफिस में आके पूरे 2 घंटे का फ्री डेमो कम काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपके ये स्टीरअप्स हैं, तो हमने ये बांधे हुए हैं स्टीरअप्स, लेकिन जो ये स्टीरअप्स बांधे हुए हैं इन्होंने आप देखेंगे तो यहाँ पे अल्टरनेटिव स्टीरअप्स बांधे हुए हैं। आप इनके हुक को ध्यान से देखिए कि ये वाला हुक देखेंगे तो इन्होंने इस साइड बांधा हुआ है, फिर उन्होंने ये वाला हुक इस साइड किया हुआ है, ये वाला हुक इस साइड किया हुआ है। तो इन्होंने प्रॉपर अल्टरनेटिव बांधा हुआ है। सारे हुक एक साइड नहीं दिए हुए हैं, नहीं तो फेलियर के चांसेस ज्यादा रहते हैं। लेकिन एक गलती भी की हुई है कि जो ये सारे के सारे हुक हैं वो आपके 135 डिग्री पे बेंड होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया यहाँ पे 90 डिग्री में बेंड कर दिया। सबको पता है साइड पे काम कैसे होता है, तो उस प्रोसेस से चीजें चल रही हैं। फटाफट इन्होंने सारे, आप देखेंगे जितने भी हुक हैं सब 90 डिग्री के बेंड है, जबकि एक्चुअली में 135 डिग्री पे प्रॉपर बेंड होना चाहिए था। तीसरा आप यहाँ पे आके देखेंगे ये हमारा जंक्शन है, ये बीम और कॉलम का जंक्शन है। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, एलडी आएगा। सबने पढ़ा होगा एलडी, डेवलपर लेंथ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनकरेज लेंथ बोलते हैं। आप ये देखेंगे कि जो आपका ये बीम का सरिया है वो कॉलम में अंदर आके एंकर हुआ है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपकी डेवलपर लेंथ या फिर एनकरेज लेंथ। इससे क्या होता है कि जो बीम का लोड है वो कॉलम में कैसे ट्रांसफर होगा,
इसी डेवलपमेंट लेंथ से ट्रांसफर होगा। डेवलपमेंट लेंथ क्या है? आपका स्लैब का लोड बीम में जाएगा, बीम का लोड आपका कॉलम में जाएगा, कॉलम का लोड फुटिंग में जाएगा। कैसे ट्रांसफर होता है? इसी डेवलपमेंट लेंथ के थ्रू ट्रांसफर होता है। तो ये पूरा का पूरा जो आप सरिया देख रहे हैं यहाँ से लेके और जो आपको ये अंदर तक गया है, वो सब हमारा क्या है? आपकी डेवलपमेंट लेंथ है। अब डेवलपमेंट लेंथ कितनी होनी चाहिए? हाँ, जैसा कि इन्होंने बोला डेवलपमेंट लेंथ हमारी कितनी होनी चाहिए? 50 डी होना चाहिए। बिल्कुल सही बोला है, लेकिन आपको थोड़ा और आप इसको बहुत अच्छे से आप इसको काउंटर करते हुए बता सकते हैं कि जो आपकी डेवलपमेंट लेंथ है वो डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर, ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर, ठीक है ना? जैसे जैसे आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ेगा, ग्रेड ऑफ स्टील बढ़ेगा, तो जो आपकी डेवलपमेंट लेंथ है वो आपकी कम हो जाएगी, ठीक है ना? जब ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ता है दैट मीन्स कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। अब कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो जो कंक्रीट का जो बॉन्ड है सरिये के साथ वो आपका इंप्रूव होगा, यानी आपकी बॉन्ड स्ट्रेस इंप्रूव होगी, तो फिर हम डेवलपमेंट लेंथ को कम भी कर सकते हैं। अब आप सबको पता है कि हम लोग जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें मिनिमम ग्रेड ऑफ आरसीसी हमारा क्या है? M20 है। कम से कम हम कितना भी कम डालेंगे तो M20 तो डालेंगे ना। तो जब आप डेवलपमेंट लेंथ के लिए आप देखेंगे, आप IS 456 में जाएंगे तो इसमें आपको प्रॉपर फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है ना? 5 सिग्मा एस अपॉन में 4 टाउ बी डी, हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना? तो टाउ बी डी क्या है? आपका बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक है ना? तो जब बॉन्ड स्ट्रेस आपका इंप्रूव होगा तो फिर हम लोग ये आपका जो डेवलपमेंट लेंथ है वो कम कर सकते हैं। जब आप प्रॉपर कैलकुलेशन मारेंगे, ठीक है ना, तो आप देखेंगे तो जो आपका M20 का ग्रेड होता है तो उसमें जो आपकी डेवलपमेंट लेंथ निकल के आती है वो आपका 57 टाइम्स ऑफ डायमीटर निकल के आती है यदि आप FE 500 इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना? आप M25 के लिए जाएंगे तो फिर आपका 49 टाइम्स ऑफ डायमीटर आएगा। आप M30 के लिए जाएंगे तो थोड़ा सा और कम हो जाएगा, 44 के आसपास आएगा। तो नॉर्मली जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स होती हैं, आप G+4 G+5 माले के प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, और आप G+10 में भी जाएंगे तो आप देखेंगे बीम और स्लैब में आपको M25 का ही कंक्रीट मिलता है। तो एक जनरल प्रैक्टिस में रहता है कि हाँ हम लोग 50 टाइम्स ऑफ डायमीटर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ये हमारा डेवलपमेंट लेंथ है जिसके थ्रू आपका ये पूरा का पूरा जो बीम का लोड है वो आपका कॉलम में ट्रांसफर हो जाएगा। और आप लोग यहाँ पे और देखेंगे, मतलब ये बीम का रिइंफोर्समेंट बांधा हुआ, तो आप सबको पता है ये हमारा क्या, ये दूसरा बीम है, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको ये 2 मेन बार हैं, एक और ये दूसरा, ये 2 मेन बार हैं, लेकिन इसके साथ साथ नीचे देखेंगे तो हमने ये आपके 2 एक्स्ट्रा बार लगाए हुए हैं, ठीक है ना? अब ये जो एक्स्ट्रा बार लगाए हुए हैं तो आप इनके बीच में देखेंगे हमने स्पेसर लगाया हुआ है, ठीक है ना? तो जितने डाया का हमारा ये बार है उतने का ही हमने स्पेसर लगाया हुआ है ताकि दोनों के बीच में प्रॉपर आपका गैप मिलेगा। और ये जो स्पेसर है कम से कम आपको 1 मीटर पे एक स्पेसर तो लगाना है ताकि प्रॉपर जो आपका गैप है मेंटेन होगा। और वहीं पे आप देखेंगे बीच वाला जोन है, ठीक है ना? तो यहाँ पे कोई आपका नेगेटिव बेंडूमेंट नहीं आने वाला है। तो हमने सिर्फ यहाँ पे आपके 2 बार दिए हुए हैं, सिर्फ 2 मेन बार हैं और बीच में कोई आपको एक्स्ट्रा बार नहीं मिलेगा। जबकि आप यहाँ पे देखेंगे कॉलम और ये आपका बीम का जंक्शन है, तो यहाँ पे हमने 2 एक्स्ट्रा बार लगाए हुए हैं। और उस कोने में भी आप देखेंगे तो आपको ये कॉलम और ये बीम के जंक्शन पे आप देखेंगे आपके 2 एक्स्ट्रा बार मिलेंगे, ठीक है ना? तो ये पूरा प्रोसेस है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम लोगों ने किस तरह से बीम का रीइंफोर्समेंट बांधते हैं। बाकी आगे चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं स्लैब की रीइंफोर्समेंट की। तो आप बने रहिए हमारे साथ, आगे बात करेंगे स्लैब की।